हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टेस्ट था साइंस का उसकी आंसर शीट मैं बना रहा हूँ आपके सामने। और उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेकर के चल रहे हैं, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में टूटता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है वियोजन अभिक्रिया। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि एक जो पदार्थ है वो टूट करके जब दो पदार्थों में बनता है तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। आगे बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बुझे हुए चूने का आपको बता दूं, CaO जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaCO3 जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और CaSO4 जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझे हुए चूने का फार्मूला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि जल, ये मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि अभी अभी आपके सामने आया। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये एक तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाए तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन होती है, लेकिन इसमें ऊष्मा भी निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। लेकिन अब एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए और सी दोनों होगा। डी ऑप्शन। सभी अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा के निकालने के कारण उसमें जो है अपघटन होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होते हैं। ये मैंने उल्टा बता दिया, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है, ए। ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं क्या होगा कि कोई भी पदार्थ टूटेगा तो वो ऊष्मा के उपस्थिति में टूटेगा। जैसे ऊपर आया क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश का मतलब है उसे सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा मिले और AgBr टूटा, तो ये ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है और जो डी ऑप्शन है वो इसका गलत है आफ्टर ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, इसका में किसका अपचयन हुआ? 6 क्वेश्चन में 4 पोर्शन हैं। ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों उत्पाद हैं। अभिकारकों में अपचयन किसका होता है? अपचयन का मतलब है कि जिसमें से ऑक्सीजन अलग हो। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे Fe2O3 पहले Fe2O3 था और बाद में वो किस में चेंज हो गया? 2Fe में। तो इसका अपचयन हुआ, यानी Fe2O3 में से ऑक्सीजन अलग हुई। तो अपचयन किसका हुआ, यानी कि ऑक्सीजन किस में से अलग हुई? वो हुई Fe2O3 में से। अब इस पर 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अपचयन किसका हुआ? Fe2O3 का। अपचयन के बाद क्या बना? 2Fe। अपचायक कौन है? 2Al। ठीक है, और सीधी सी बात है, उपचयन किसका हुआ? तो 2Al का उपचयन हुआ और उपचयन होने के बाद वो किस में चेंज हो गया? Al2O3 में। ठीक है, तो उपचायक कौन है? मीन्स उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिली? तो वो 2Fe Fe2O3 से मिली। तो किसका अपचयन हुआ? इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर करेक्ट होगा। ए इज द राइट आंसर। संयोजन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? इसके उदाहरण दो। संयोजन अभिक्रियाएं हम आपको बता सकते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाएं। क्या? दो अभिकारक हों, अभिकारक दो हों और उत्पाद एक बने, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। पहले वो क्वेश्चन H2+O2 H2O, ये संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। C+O2 CO2 संयोजन, बहुत सारे आपको उसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसके बाद
क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक जो क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तो CuSO4 प्लस Zn, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसके क्वेश्चन आंसर में मिल जाएंगे। आप विस्थापन अभिक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दे, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ इसका आंसर होना था। नाइट्रोजन गैस, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन मिल गई N2 और हाइड्रोजन मिल गई 3H2, तो ये क्या बनाएगा उत्पाद में 2NH3, और ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, N2 प्लस 3H2, तो ये बन गई और ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। N2 प्लस 3H2 देता है 2NH3। अमोनिया का फार्मूला है 2NH3, और हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में होगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में होगा, और जब आप इसको बैलेंस करोगे तो 2 लगा करके इसको बैलेंस हो जाएगा। आफ्टर ऑल, निम्न अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद का प्रत्येक का नाम लिख करके, ये हो गई जी आपके अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक है लेड नाइट्रेट, NO3 नाम वर्ड लग रहा है, तो लेड नाइट्रेट, NITRATE, हिंदी में लेड नाइट्रेट हम लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट। और ये सभी उत्पाद हैं। ये पोटेशियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, PB लेड होता है, तो लेड ऑक्साइड हो गया। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये सभी जो है ये अभिकारक हो गए, और इसके रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जो अभिकारक हैं, अभिकारकों में NO3 के 2 मॉलिक्यूल हैं। किसके, NO3 के नीचे 2 मॉलिक्यूल हैं, बाहर 2 लगा हुआ है, यहाँ NO2। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल आपको बनाने हैं। 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जी आप इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, और यहाँ पर 2 करने के बाद में अब ऑक्सीजनों की बात आई। ऑक्सीजन वहाँ पर हो गई 3 दूनी 6 अभिकारकों में, और उत्पादों में ऑक्सीजन जो हो गए 2 दूनी 4 2 6। यहाँ पे आप इसे 2 कर दें PbO में, उत्पाद के PbO में 2 कर दें, और यहाँ पर 2 रख दें, और अब ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, और अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो थैंक्स अ लॉट, आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं अपने आंसर शीट में, और इसके मार्क्स मुझे भेजेंगे। ओके।